सालिक साहब, अब्दुल वकील साहब, सामा भाई, मैं इश्तियाक भाई, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਜ਼ਰ ਖਾਵਾ ਕਿ ਸਭ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਡਾਲ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਖਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਦਿਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਕਤ है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। 8 फरवरी इलेक्शन है। खान साहब इन सब का आपका शुक्रिया। सब यही आपने कहना है कि 8 फरवरी को ट्रैक्टर पर वोट यार कैसर पास कर रहे हैं उम्मीदवार एमएलए के, शाफिया साहब हमारे उम्मीदवार एमपीए के, और आपने 8 फरवरी को हमारी माओ बहनों को, हमारे जितने यंग जनरेशन है उनसे पहले उनसे मीटिंग कार्यक्रम को मिलकर अपने जितने आपकी खान बरादरी है पूरे गुजरात में जितनी हमारे हल्के में जो बरादरी है खान आपकी, तो आपने साहब ने उनको मिलकर उनको ये कायल करना है कि वोट आपने ट्रैक्टर को देना है, बड़ा वोट जो साले साहब को देना है, छोटा वोट जो शाफिया साहब को देना है। बाकी वोट आप जिधर भी देंगे सारे लोगों को समझा रहा हूँ मैं यही कल से कि वोट ज़ाया होना है। जीत हमारी है इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों दोनों की, ये मेरे भाई हैं। इनके वालिद साहब जब वज़ीर आज़म बने थे उस दिन से लेकर आज दिन तक इनका कोई एक बेदाग माजी नहीं। कोई भी एक बंदा या कोई भी बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि उन्होंने 1 रुपये की करप्शन की या किसी से वादा करके वादे से उतरे हो। मेरा इनके साथ थोड़ी देर हुई है अपना केतन के साथ पिछले इलेक्शन में, पर इनके साथ मिले हुए 2 महीने में 2 मंथ हो गए। पर मैं ये दोनों भाई देखे हैं कि वादे के कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। जिसके साथ जो बात करते हैं पूरी करते हैं, वफा करने वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनका साथ दें। सब भाइयों बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की और इस जलसे को रौनक बख्शी। और मैं खसूसी शुक्र अदा करता हूँ खान बरादरान का, उसामा खान, वकील खान और बाकी सब बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा किया जो कि हक और सच के साथ खड़े हैं। और सालिक साहब, जो सालिक साहब हमारे उम्मीदवार हैं, इनका हमने अपना इलेक्शन समझ कर लड़ना है और इंशाल्लाह ट्रैक्टर पे मोड़ लगाकर इन्हें बारीक शरीयत से कामयाब कराना है। भाई हर दिल अजीज जनाब नौजवान लीडर उसामा खान साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है। और उनके साथ जनाब सरदार खान साहब जिन्होंने दिन रात इस जलसे के लिए मेहनत की, जिस वजह से आज ये पंडाल सजा है। मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वफा का सबूत दिया है। अब आप में और जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब में सिर्फ तालियों का ही फासला है। आप सबकी भरपूर तालियों में दाते खिताब देने जा रहा हूँ अजीम लीडर जनाब चौधरी शियात हुसैन साहब के बरहुदार जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब को कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब। पीछे हो जाने ना अपना उत्तर करना, पीछे आ जाए पीछे मोबाइल में पीछे हो जाए। गाली क्यों नहीं है पीछे बरादरी का और जितने भी यहाँ पे भाई हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अपनी बात कर सकूँ आपसे। और आप सबका भी मशकूर हूँ कि आप कई घंटों से यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपका मशकूर भी हूँ कि आप बैठे रहे यहाँ पे बात सुनने के लिए। तो बात इलेक्शनों से मुतल्लिक़ ये है कि पहली दफ़ा नहीं हमारा ख़ानदान इलेक्शन लड़ा, बल्कि मेरे दादा चौधरी ज़ोहर रही साहब उन्होंने हमारे ख़ानदान में सियासत का आगाज़ किया। और जिस वक्त उन्होंने आगाज़ किया उस वक्त बड़े सख्त हालात थे गुजरात के। यहाँ पे उस टाइम पे एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एक जबर का माहौल था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और जब उन्होंने सियासत में आवाज़ बुलंद की और वो सियासत में आए अमली तौर पे, तो उनको बहुत मुश्किलात आई। उन्होंने मच जेल में वक्त गुजारा,
बलूचिस्तान में वक्त गुजारा, जेल में, कराची में, कभी कहीं भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे, लेकिन वो पुरअज़म रहे, क्योंकि उनका मकसद ज़ाती मफाद नहीं था, बल्कि वो यहाँ की अवाम को इस जबर से निकालना चाहते थे। ये अगर आप बुज़ुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने यहाँ सियासत में किया और किस तरह से अपना इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कई दहाइयाँ यहाँ खिदमत की गुजरात के लोगों की, और सिर्फ नेक नामी कमाई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी मेहरबान है कि जो अपोजिशन में भी सियासी रहनुमा हैं वो भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कोई भी शख्स हो, उनके मुखालिफ भी हो, वो भी उनकी इज़्ज़त करता है। मैं समझता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसकी सब इज़्ज़त करते हैं। तो ये मुकाम पाने के लिए इंसान को उसका दिल साफ होना चाहिए, उसको अवाम के साथ मुखलिस होना चाहिए, उसके अंदर मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। फिर ही मैं समझता हूँ कि हर कोई आपकी इज़्ज़त करता है। ये और अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इंसान के अंदर जो खूबी हैं उसमें ये चंद चीज़ें जो मैंने सोची वो यही हैं कि ये इंसान के अंदर सिफात होनी चाहिए, और सियासतदानों में भी एक मकसद होना चाहिए कि वो सियासत क्यों करें। कई लोग सियासत में आते हैं मालो दौलत बनाने के लिए, वो समझते हैं कि आसान तरीका है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, MNA MP बन जाओ, जो फंड आएंगे उसमें फिर 20% 25% जो भी खुद बुर्द करते रहो। एक पोजीशन में आ जाओगे पावर की तो उसको इस्तेमाल करो और माल बनाओ। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है, ना ही पहले था। और उसकी वजह ये भी है कि जो इज़्ज़त हमारे वालिदैन ने कमाई, जो वालिद ने कमाई, जो मेरे दादा ने कमाई, हमारे वो कंधों के ऊपर बहुत बोझ है उसका, कि अगर हम सियासत करते हैं और हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा ख़ानदान जो है उसके ऊपर उंगली उठेगी। तो इस जिम्मेदारी के साथ ही सियासत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे जमात पहुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पहचान गुजरात से और गुजरात की पहचान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाया था। ये कोई बाद में रजिस्टर नहीं हुई थी। ये शायद जो नौजवान नस्ल है उनको नहीं पता कि ये जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी ये वही वाली है। वो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के पास आई, उन्होंने उसकी भागदौड़ संभाली, बाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने संभाली। तो ये वही मुस्लिम लीग है, इसके आगे काफ भी नहीं लगा हुआ। इसका जो चौधरी सालक हुसैन जिंदाबाद, जरा आवाज आवे, चौधरी सालक हुसैन जिंदाबाद, चौधरी शुजात हुसैन जिंदाबाद, चौधरी शाफे हुसैन। इसको जो काफ लीग कहते हैं जी, वो उसकी पहचान के लिए, क्योंकि बहुत सारी लीगें, नून लीग है, ज़िया लीग है, जिना लीग है, इसका लेकिन जो असल नाम है, जो इसका रजिस्टर्ड नाम है इलेक्शन कमीशन में भी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। बस मैं समझता हूँ ये भी एजाज़ की बात है कि ये वही जमात जिसने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन हमने कहीं बीच में इसके तशख़्ख़ुस को खो दिया। मैं किसी को इल्ज़ामदेह नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जब इसी की सदारत से चौधरी शुजात हुसैन साहब को हटाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ वहाँ से हमारे ख़ानदान में भी दरार पैदा हुई और इस पार्टी का भी ग्राफ नीचे आया। अब वो करने का मकसद क्या था कि चंद माह की वज़ारत आला और बाद में उसी जमात के अंदर शामिल हो जाना और इस पार्टी को बतौर तोहफ़तन उनके सामने पेश करना कि देखो हमने इसको भी ख़त्म कर दिए, अपनी जमात में हमें अच्छा ओहदा दे दो, बड़ा ओहदा दे दो। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को ज़रूर एक शख्स ने मुतासिर किया अपनी बातों से, या कुछ लोगों को देखने में अच्छा लगता है वो, कुछ लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को हीरो लगता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है किसी को आइडियलाइज करना, उसको अच्छा समझना, क्योंकि एक नौजवान जो है 12, 13, 14 साल का था, उसने 10 साल एक ही चीज़ सुनी है कि सब चोर हैं, सब गलत हैं। तो आज वो 24-25 साल का हो गया, जो उस टाइम 20 साल का था वो 40 साल का हो गया। मतलब उसके अपनी आगे से फैमिली स्टार्ट हो गई। तो इसमें उनका कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान
से मोहब्बत जिसको है वो चाहता है कि यहाँ तब्दीली आए, कोई भी पाकिस्तानी। हम भी 2018 में उनके साथ थे, लेकिन हमने देखना है कि तब्दीली हम अपने घर से शुरू करें। अगर वही पुराने लोग आज उनका झंडा उठा के चले गए उस तरफ, ये सोचते हुए कि जी क्योंकि आजकल उस जमात और उस लीडर के पीछे लोग अंधे होकर वोट डाल रहे हैं, तो उस जमात में चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है, वोट मिल जाएगा। घर बैठे रहो, कारकर्दगी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ उसका टिकट ले लो और आराम से घर बैठ जाओ, लोग वोट डाल देंगे। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि गुजरात की आवाम इस तरह नहीं सोचेगी। वो शऊर रखते हैं, यहाँ पे जो नौजवान हैं वो अपने जहन से सोचेंगे कि आया हम उन्हीं लोगों को मुंतखब कर रहे हैं दोबारा से, सिर्फ इसलिए कि उनका अब निशान बदल गया, वो किसी और जमात में चले गए। आपको चाहिए कि आप ये सोचें कि आपका नुमाइंदा कौन होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर वही पुराने लोग आज भेस बदल के आ गए और किसी और का झंडा उठा लिया और आप उनको वोट डालते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। वही लोग हैं ना, इनका नज़रिया उस बंदे के साथ है, ये उसको भी तंग करेंगे बाद में। मैं अंदर से जानता हूँ हर चीज़ को, हर मामले को। हमने ना कभी, मेरे वालिद साहब ने मुनाफिकत की सियासत की है, ना मैंने की है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हम कभी मुनाफिकत नहीं करेंगे। चौधरी शिजात हुसैन जिंदाबाद, चौधरी शाफे हुसैन जिंदाबाद। हर वक्त इक़्तिदार में रहने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। मैंने ये देखा, बहुत करीब से तजर्बा किया, बहुत करीब से देखा है खुद, कि कुछ लोग हैं वो मछली की तरह होते हैं कि वो इक़्तिदार के बिना रह ही नहीं सकते, जिस तरह पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती। एक एक महीना जो है वो उनका वो तड़प के गुजारते हैं कि कब हम कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन हमें इस चीज़ की ना लालच है, क्योंकि हमारा ये रोजगार नहीं है। तो इसलिए हम जो सियासत करेंगे, जो बात करेंगे, वो धड़ल्ले से करेंगे, सही करेंगे। जो मजलूम होगा उसके साथ खड़े होंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। और ये मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने किया था, जिसकी वजह से उनकी इज्जत है। जब इंसान के कोई प्रिंसिपल नहीं होते तो उसकी इज्जत भी नहीं होती। इंसान का एक मेयार होना चाहिए, इंसान का ज़हन क्लियर होना चाहिए, उसका दिल साफ होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। सिर्फ अगर इक़्तिदार में बैठने के लिए इंसान सियासत करेगा तो वो उसकी इज्जत नहीं होगी। इक़्तिदार में तो वो शायद बैठा रहे हमेशा, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होगी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सरमाया जो है इंसान के लिए वो उसकी इज्जत है। और मैं बहुत मशहूर हूँ यहाँ मुस्लिम बरादरी का भी, जिस तरह उन्होंने गुजरात की तरक्की में अपना हिस्सा शामिल किया। जब भी उनसे मुलाकात हुई, बाज़ारों में भी, दूसरी जगहों पे भी, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो हमारा हिस्सा है और हम उनका हिस्सा है। और ये हम सब ने मिल के इस शहर को, इस ज़िले को, इस डिवीज़न को बेहतर बनाना इंशाल्लाह। इसमें हम हर किसी का हमारा साथ है इसमें, और हिस्सा डालना चाहिए हर किसी को। और एक और बात मैं करना चाहूँगा कि जो आपका दौर है, नौजवान शायद इस बात को और अच्छी तरह समझ सके कि ये ज़ात बरादरियाँ, इन चीज़ों से आप ज़रूर, ठीक है, एक होता है देहातों में और हमारा एक कल्चर है, लेकिन इससे आप बाहर आ जाए, एक बन जाए। हमें एक बनने की ज़रूरत है, बहैसियत है कौम एक बनने की ज़रूरत है। हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी देखें तो उसमें वो यही बात बता रहे थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, और पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल समझ नहीं आई इस बात। क्योंकि मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा लकीरें हैं हमारे मुल्क में, सूबों के अलावा भी, ज़ुबान की, फिर डिफरेंट मुख्तलिफ लोग फ़िक्र जो है वो फॉलो करते हैं, फिर मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, हर चीज़ है। लेकिन हमें हमारे दिल एक जुड़ जाने चाहिए एक दूसरे के साथ, असल वही चीज़ है, फिर ही हम तरक्की करेंगे। आप दूसरे मुल्कों में जो लोग बाहर गेम में जाते हैं या रहते हैं, वहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कैसे भी होता, वो सब एक मुल्क के शहरी हैं। तो हमारा ये, मैं ख़ुसूसन नौजवानों को ये बात कहूँ कि आप लोग इस चीज़ में ना पड़िए। ठीक है, हमारे बुजुर्ग जो हैं या बड़े जो हैं वो ठीक है, इस तरह मामला चलता रहे। अगर किसी को बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत, लेकिन आप ज़रूर करें, वो सारा सिस्टम बरादरी वाला ज़रूर चलाएं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ हम सब एक हो जाए, बहुत ज़रूरी है। अगर हमने किसी मुकाम पे जाना है, कोई मुकाम हासिल करना इस दुनिया में, हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद कब तक बनाते रहेंगे? इससे हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे।
تو آخر میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ دعا کیجیے گا میرے لیے. میرا بھائی چودھری شافی حسین صاحب وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ایم پی اے کا. میں نے کا الیکشن لڑ رہا ہوں, میں نے 64 سے, وہ پی پی 31 پہ. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ صاف شفاف سیاست کریں گے. جو یہاں کی محرومی ہے 20-25 سال کی, ان کو دور کریں گے. حالانکہ وہ بھی آپ نے ہمیں عزت دی, ہمارے خاندان کو عزت دی ہمیشہ, اس کے لیے ہم تا حیات آپ کے مشکور ہیں. لیکن ہم نے آپ کو جو بدلے میں دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس حساب سے نہیں دیا, کیونکہ اگر آج بھی آپ انہی محرومیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں تو یہ ہماری ناکامی ہے. اس کو ہم نے بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. کیونکہ جس کا جو اس کی سٹارٹ ہے وہ ہم اپنے گھر سے کریں گے. اگر ہمارے ارد گرد لوگ صاف شفاف ہوں گے تو ہی اس کا اثر جو ہے اور رزلٹ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رہیں گے, آپ لوگوں کے قریب رہیں گے, مسائل کو خود دیکھیں گے, خود سمجھیں گے, اور آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجیے گا میرے بھائی کے لیے, چودھری شاہ حسین صاحب کی عزت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے اور ان کو صحت یاب رکھے. اور جو میں یہاں باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں مجھے بھی کامیاب کرے, اور ایسے وسائل دے کہ میں مزید آپ لوگوں کے کام آ سکوں اور آپ کی دعائیں لے سکوں. بہت شکریہ. چودھری سالک حسین